0 इज इक्वल टू 0 और जहां ABC वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ABC वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे और कह रहे हैं, देखिए x का मान 0 नहीं होना चाहिए और y का मान भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, c को नहीं, सिर्फ x y को। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0। दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। ये दो चरों चर कौन कौन है, एक x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। और x तथा y ये चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटीज, चर राशियां हैं। इतना पॉइंट है, इसमें कौन कौन क्या क्या है, इसको आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप समझिएगा। पहली बार डियर आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका 10th क्लास में एक चैप्टर होता है, 10th क्लास में। ये 10th क्लास में आप जाइए, देखिएगा उसकी बुक NCERT का, चाहे CBSE बोर्ड का या हो या UP बोर्ड का, उसमें लिखा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो इसका मतलब जानेंगे क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्यों कहा है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें चर राशि का मैक्सिमम पावर क्या हो, एक। अब यहाँ बताइए, चर राशि अगर x और y को वेरिएबल बोला है और ABC क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है, कांस्टेंट है, और चर राशि क्या है, x और y, इनके मान कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन ABC के मान आपका वास्तविक संख्याएं, उसके मान में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, वह कांस्टेंट होंगे आपका, वह क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एक बात समझिए। दूसरी बात ये है, लीनियर इक्वेशन तो बात समझ में आ गई कि चर राशि का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, एक है भैया, छोड़िए उसको। इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल दो, तो दो वेरिएबल इसलिए कि यह एक x है और दूसरा y है, तो x और y दोनों आपका है, ये दो चर राशियां हैं, तो उसी को बोला इनटू वेरिएबल, हो गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, माने किसी भी कीमत पर आप c का मान 0 ले सकते हैं, बट x और y का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। अगर x और y का मान, किसी एक का मान अगर 0 लेंगे तो वह स्टेप ही गायब हो जाएगा, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तो टू वेरिएबल को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आपको कभी भी नेवर शुड टेक द वैल्यू ऑफ x और y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी आप x और y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अगर आपने लिया 0 तो पूरा रिजल्ट इन दोनों स्टेप का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। x बराबर यदि अल्फा कर दें और y बराबर यदि आप बीटा कर दें, तो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट
करेंगे यदि, कब करेंगे डियर, यदि प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब, यानी सिंपल आपका जहाँ x है वहां पर अल्फा किया, जहाँ y है वहां पर मैंने क्या किया, बीटा किया, और कुछ किया ही नहीं। अगर इसको संतुष्ट करता है तो भैया जहाँ x है वहां अल्फा रख दिया, जहाँ y है वहां बीटा रख दिया, और c तो रहबा करेगा। एक बात और समझिए आपका, आप देखिएगा दो समीकरण है, थोड़ा स्पेस बनाएंगे, हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा थोड़ा। आप a1 b1 c1 जो समीकरण आपका रहेगा, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उससे इनकी तुलना करिएगा, और तुलना करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं, सुनिए कैसे निकालेंगे। ये आपका मान लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 6 दिया है, तो इसको इधर लाइएगा, और 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0 करिएगा। ये पहला समीकरण कर लीजिएगा। और दूसरा है 2x प्लस आपका 8y माइनस आपका 7 बराबर 0, एक ऐसे ही दे दिया, मान लीजिए इसी पर दे दिया, इसको 2 कर लीजिएगा। अब जब तुलना करेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 4, और c1 का मान हो जाएगा -6, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 8, और c2 का मान -7। ऐसे ही दो इक्वेशन दिया रहता है, उनसे आप कंपेयर कर लेते हैं। आज जब कंपेयर करिएगा तो 3 कंडीशन होती है। वो तीनों कंडीशन क्या होता है, पहला होता है डियर, पहला ये बोर्ड में पूछा जाता है कई बार, ये आपका कंक्लूजन जानिएगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, हल होगा। आप कहेंगे सर हल क्या होगा, तो डियर सिंपल है, दो समीकरण आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो उन दोनों समीकरणों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, कट पॉइंट, तो जो कट पॉइंट होगा वही एक्स वाई की वैल्यू है। ये आप जानते हैं, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन आपको दे दिया जाए, सॉल्व करेंगे तो एक x का मान मिलेगा, एक y का मान मिलेगा, तो द वैल्यू ऑफ x एंड y इज आपका, उसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और एकेडमिक क्लासों में तो आपका रहता ही, ये देखिए 4 चतुर्थांश हैं, और जो x की वैल्यू है, देखिए ये आपका जो मूल बिंदु होता है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका 0 0 होता है। ये टेट में एक साल का पूछा गया सवाल है, टेट में वो आपका खाली पॉइंट दिया था, आप पूछा था कि ये पॉइंट किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये बाबू मोबाइल में क्या देख रहे हैं, तब उसको कहाँ खोलें, हाँ अच्छा, तो ऑन क्यों है, लाइट क्यों जल रही है उसमें। डियर व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्या कितने लोग लाइक किए हैं। डियर एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु जो होता है डियर 0 0 होता है। अब आपका एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव जो दूरी होती है इधर चलते हैं, एक्स पर माइनस दूरी इस पर चलते हैं, y पर पॉजिटिव दूरी आपका ऊपर चलेंगे, y पर निगेटिव नीचे चलेंगे। ये जो पहला क्वाड्रेंस है इसका x और y दोनों की वैल्यू प्लस प्लस होती है, और दूसरा क्वाड्रेंस है इसमें x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंस यानी चतुर्थांश बोलते हैं उसको।
तीसरा वाला जो होता है एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, थर्ड वाले में दोनों माइनस होता है, और चौथे वाले में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। तो ये आपका चतुर्थांश। यूपी टेट में खाली यही पूछा था, ये पॉइंट है भैया, बता दीजिए पॉइंट आपका किस चतुर्थांश में है। तो बस आपको पता है कि पहला वाला दोनों प्लस प्लस होता है, दूसरे वाले में ए एक्स माइनस और वाई प्लस, तो भैया पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे वाले में ए बी माइनस तो दोनों माइनस, और चौथे वाले में एक्स प्लस और वाई माइनस तो माइनस। तो ऐसा नहीं कि इसको रटा थोड़ी जाता है, समझ लीजिए आपका यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स का इस पर चलेंगे, वाई का इस पर चलेंगे, और आपको पता है मूल बिंदु से राइट प्लस होता है, मूल बिंदु से लेफ्ट माइनस होता है, मूल बिंदु से अपवर्ड प्लस होता है, मूल बिंदु से डाउनवर्ड आपका वाई होता है। और किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो पहला बिंदु होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला होता है वाई होता है। एक अद्वितीय हल क्या होगा डियर? पहली कंडीशन यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। मित्रों आप कहोगे कि सर यह एक अद्वितीय हल होगा, तो क्या यह a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2? तो c1 c2 को क्या करेंगे हम? कुछ मत करना, उसको छोड़ देना। जब पहला ही कंडीशन नॉट इक्वल हो गया, आपका आंसर मिल गया, क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है? सिंपल दो समीकरण आप लगाते हो तो एक एक्स का मान निकलता, दो इक्वेशन लगाओगे लीनियर इनटू वेरिएबल का। अरे भाई क्लास 8th में भी रहा होगा, 3x + 4y = 7, 2x + 3y बराबर आपका 6। तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो कोई में होता है कि खाली किसी एक समीकरण में कोई नंबर से गुणा कर दें और फिर जोड़ दें या घटा दें, हर दिन लगाते हैं आप, वही ना इक्वेशन होता है, उसी को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलते हैं। नहीं समझे आप लोग? यही होता है। ये आपका 3x आप + 4y बराबर आपका 10 है या 12 है मान लीजिए, और आपका x + y बराबर 6 है, ठीक है ना डियर? 6 नहीं, ये सब जोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये आपका x का मान अगर 1 लेते हैं तो 3 × 3 और y का मान 2 लेते हैं तो 4 × 8, 8 × 3 = 11, कर लीजिए 11, इसका मान कर दीजिए 3, बस। अब इसको बोलेगा ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। अब इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए अगर आप 4 से ही गुणा करते हैं तो 4 आइए 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12। साइन चेंज करेंगे घटाने के बाद, ये घटाने पर तो घटाएंगे तो माइनस 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 एक कट जाएगा, और ये माइनस आपका एक्स हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर 1। ये 1 किसी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा वाई की वैल्यू। यही होता है डियर, यदि ये तीनों बराबर हो गए, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू आपका b1 अपान b2 इज इक्वल टू आपका c1 अपान c2, अगर तीनों पेयर आपका इक्वल हो गए, यानी पहले समीकरण से जब आप कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 पाएंगे, दूसरे समीकरण से कंपेयर करेंगे तो a2 b2 c2 पाएंगे। अब आपका पहले का a1 बटे a2 बराबर अगर b1 बटा b2 बराबर c1 अपान c2, अगर ये तीनों कंडीशन डियर, तीनों कंडीशन अगर इक्वल हो गया तो समीकरण के अनंत हल होंगे, समीकरण के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसका क्या मतलब होता है डियर? अनंत हल का मतलब
अनंत हल होने का मतलब क्या है? वो लाइन जो है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी ऊपर से ढक देगी ऐसे एकदम। एक लाइन नीचे से जा रही है, ऊपर से दूसरी लाइन भी उसी पर जाएगी। आप जितना चाहिए उतना हल ले लीजिए, कहीं भी असंख्य हल, मैनी हल, अनंत हल। यहाँ पर क्या होता है, एक रेखा ऐसे जाएगी तो दूसरी रेखा कहीं ऐसे जाएगी, और जिस पॉइंट पर काटेगी वही एक अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या होता है, तीसरे वाले में दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती, समानांतर, यानी वो कहीं कटवा नहीं करेंगी, कहीं काटेंगे नहीं, तो कोई हल उसका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? इसकी कंडीशन होती है यदि A1 अपान A2 इज इक्वल टू हो जाए B1 अपान B2, लेकिन डियर ये तीसरी कंडीशन नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो आपका अगर देखिए पहला ही नॉट इक्वल हो गया तो आपका आंसर हो गया कि अद्वितीय हल होंगे। दूसरा में तीनों इक्वल हो गया तो अनंत हल होंगे। अनंत हल में मित्रों 10th क्लास का जब क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एकदम उसी पर एकदम ढकते हुए जाएगी। आप कहेंगे कहाँ कहाँ काट रहे, अरे पूरा लाइनिया काट दे, जितना चाहे हजारों हल लाखों हल ले सकते हैं, इसीलिए तो लिखे हैं समीकरण के अनंत हल। इसमें क्या होता है, दोनों लाइन, ग्राफ यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ वाला कंपटीशन किस क्षेत्र में नहीं आता है, तो ग्राफ वाला हाई स्कूल में आता है। तो ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटते हैं, चाहे वैसे लगा लें, चाहे दो समीकरण होगा तो जैसे एक मान बराबर करके करते हैं वैसे भी इसका मान निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। वैसे आपके पेपर में आएगा तो आप शॉर्टली लगाएंगे, इक्वेशन को इक्वल करके लगा लेंगे। उसमें क्या करता है, दो समीकरण देगा और ये सब विकल्प दे देगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब उसमें ट्रेस करके बताइए कि कौन सी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, बता दीजिए। एक काम और कर लीजिएगा, मान लीजिए कोई समीकरण में अगर ऐसे दे दिया कि 3x प्लस 4y बराबर आपका 16 दिया है, एक वो दे दे आपका 2x प्लस आपका 8y और ये माइनस आपका 10 बराबर 0 दे दे। अब आप ऐसा नहीं कि C1 का मान ले लें आपका 16 और C2 का मान ले लें -10, गलत बात है। आप यदि इसको ला रहे हैं इधर ला करके दीजिएगा, और नहीं तो इन भाई साहब को उठा करके उधर कर दीजिएगा। तो आपका 2x प्लस 8y इक्वल टू आपका 10, ऐसे करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना सब सावधानी रखिएगा, इसको इधर ला दीजिएगा तब भी कोई बात नहीं। तो आपका वही ना फॉर्म हुआ, a1x प्लस आपका हो जाएगा b1y आप माइनस आपका या प्लस जो भी है c1 बराबर आपका 0। तो यही आपका होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं ना डियर, नहीं ना भूलेंगे। वेरी गुड, आपका आगे बढ़िएगा। अब डियर क्या दिया है आपका, एक मान और दिया है डियर, इसको जरा देख लीजिएगा। लास्ट में एक फार्मूला और दिया है, मिटाते हैं इसको। a1x प्लस b1y बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और यह दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर 0, ये दो समीकरण दिए। तो पहली कंडीशन में दो कंडीशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन नहीं, यह एक फॉर्मेट है, इसको जानिएगा, समझाएंगे हम आपको। का हल केवल, का हल केवल
केवल x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। कब होगा? होगा यदि a1 अपान a2, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये आपका इक्वल नहीं होगा, हो तब। अगर डियर ऐसी कंडीशन में डियर ये दोनों चीजें इक्वल करके 0 दिया है और इसमें ये आपका नॉट इक्वल होगा, तो फिर क्या होगा? x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। और एक बात और जरा देखिए, दूसरा है कि अनंत हल होंगे। दूसरा के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। ये अनंत हल कब होंगे डियर? जब एक चीज दिया है इसमें, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू आपका b1 अपान b2, ये चीज हो तब डियर, तब उस समीकरण के क्या हो जाएंगे? ये अनंत हल होंगे। लेकिन दोनों के लिए कंडीशन यही है, इस सिचुएशन में अगर बराबर हो जाएगा तो जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, उसमें यहाँ पर अनंत हल की दशा में क्या होगा? ये लाइन एक दूसरे को क्या कर लेगी? एक दूसरे को ढक करके पहली लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही जाएगी। इसमें क्या होता है? इसमें ये 0 है तो क्या होगा? कोई मित्र मेरे भाई बहन बताइए, ये दोनों 0 हो गया तो वह लाइन जो है ना मूल बिंदु से होके जाएगी। किससे जाएगी? मूल बिंदु से। काहे? क्योंकि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है वह 0 0 होता है। मूल बिंदु पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। ये दूसरा सवाल एग्जाम्पल का है, इसको आप हल करके बताइए। यदि x प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 3 अपान वाई इक्वल टू, ये आपका 13 दिया है, कह रहा हो तो आपको बताना है 2x माइनस 3y, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, 1 सेकंड का काम। y की वैल्यू को इक्वल करना है, आप 3 से गुणा करिए, यहाँ भी 3 से गुणा करिए और 3 पचे कर दीजिए 15। अब मित्रों खाली घटाने वाला बात करिए और साइन चेंज कर दीजिए, खत्म काम हो गया। 3x से 2x घटेगा, x बचेगा, 15 से 13 घटेगा, 2 हो जाएगा। एक काम डन हुआ, उठा करके मान रखेंगे। पहले क्या मेरा मान था कि x प्लस 1 अपान वाई था संभवतः, अब बराबर 5 था। अब इसी में x का मान 2 रखूंगा, ट्रांसफर करूंगा, घटेगा तो 1 अपान वाई बराबर 3 हो जाएगा। 5 से 2 घटेगा, 3 होगा। अब सिर्फ y का मान चाहिए, तो दोनों को अगर 1 के बटे कर दूं तो ये उलट जाएगा, y प्लेन आ गया फ्रेश, आइए बट्टे में रहेगा, खत्म कहानी। बाबू इसका मान आपसे पूछ रहा है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कटेगा, 1 होगा। घटाएंगे तो 3 इज योर आंसर। एकदम 1-1, 2-2 सेकेंड का सवाल है, आप फटाफट लगा लेंगे। क्वेश्चन का एक कंडीशन ये दिया है 7 के पावर 450। देर पूछ रहा है क्या ये बड़ा होगा 9 के पावर 300 से। दूसरी कंडीशन है, सिप्रा सिंह बताइएगा आप,
ये 2 के पावर 900 है बच्ची, और ए आपका ग्रेटर है 7 के पावर 450। पहली बात कि दोनों कंडीशन का अलग अलग मूल्यांकन करिए, फिर आंसर में बताना है ए ऑप्शन में केवल फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन में केवल सेकंड सही है, और सी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और डी ऑप्शन में ना फर्स्ट सही है और ना ही आपका सेकंड सही है। अब देखिए हम लगा देते हैं आपको, यही है ना। सुनिए, अब 7 के पावर ये आपका 3 और 3 के पावर 150। सुनिए, कोई तकलीफ नहीं ना है। 450 लिखने के लिए 7 के पावर 3 और उसके पावर 150 किया। इधर देखिए, इसको कर दूंगा डियर, एक मिनट, 900 के पावर 2 उसके पावर 150। अब जब पावर समान कर लिया, एक सवाल ऐसा बताया था मैंने आपको, 7 के पावर 3 का मतलब होता है कितना, 343 के पावर 150 और ये आपका 81 के पावर 150। तो जब दोनों का घात समान है तो ये नंबर जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, इसलिए पहली कंडीशन क्या है, सही। दूसरी का भी मूल्यांकन कर ले, नहीं कर लेंगे। आइए मित्रों, एक पावर वाला हमने बताया था कि कैसे आप पाएंगे समान है असमान है। पीछे वाले प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा कोई दिक्कत परेशानी। इसका क्या करेंगे, इसमें एलसीएम क्या आएगा, 150 ही आएगा, 150। हाँ शाबाश, गुड। इन दोनों का इन दोनों का मौसा जो है 450 होगा। तो भैया वो 2 के पावर ये 2 करके उसके पावर 450 कर दीजिए, तो 450 दूना 900 हो जाएगा। और इसका आपका सिंपल बस 7 के पावर 450 लिखिए, तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। अब आपको पता है कि ए मान बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिसका हर बड़ा होगा, अरे जिसका आधार बड़ा होगा, क्योंकि घात दोनों का समान है, तो ए संख्या आपका बड़ी हो जाएगी, ये आपका छोटी हो जाएगी। तो यानी 2 नंबर पॉइंट आपका गलत है, इसलिए केवल विकल्प आपका फर्स्ट सही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए, पहला है केवल 1 और केवल 2 और डियर कोई नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से, और एक आनंद दिया है, कोई नहीं और आनंद। हाँ डियर बताइए। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग लगा के बताइए क्यों इनकी बात सही है। इनफाइनाइट के लिए कौन सी कंडीशन होती, सोनम आप बताइए, इनफाइनाइट के लिए कौन सी कंडीशन होती? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/6। अब क्या करना है, सिंपल। आप देखिए, इसको अगर यहाँ पर तुलना करेंगे, a1 का मान 3, b1 का मान चिन्ह के साथ लेंगे तो -1, और c1 का मान भी -5 इधर कर लीजिएगा। a2 का मान 6 और b2 का मान -2 और c2 का मान -10। ए मित्रों 3/6 a1/a2 -1/-2 -5/-10। ये माइनस माइनस कटिए जाएगा, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए इनकी बात सही है। इसलिए इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि यह जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू आपका ये आपका b1/b2 इज इक्वल टू आपका c1/c2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा
बच्ची समझ में आया?